आज हम लोग जलमंडल की चर्चा करेंगे, है ना। जलमंडल, जल मतलब समझ में आ रहा है, किसको बोलते हैं जल? पानी को। देखे हैं पानी को लोग? हाँ, तो जलमंडल क्या है सबसे पहले उसे समझेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं हम, धरातल में उपस्थित सभी प्रकार की जल राशियों को जलमंडल कहते हैं। धरातल मतलब जमीन, पृथ्वी, है ना। तो वहां उपस्थित जितनी भी तरह की जल राशियां हैं, वो कुआं हो सकता है, तालाब हो सकता है, नदी हो सकता है, डोभा हो सकता है, भूमिगत जल यानी जमीन के नीचे में पानी रहा है कि नहीं, वो भी। फिर जल वाष्प यानी वायुमंडल में भी वाष्प के रूप में जल रहता है ना। और महासागर, हिमनद, हिम मतलब बर्फ, बर्फ की नदी, जमा हुआ बर्फ, सभी को मिला करके क्या होता है? जलमंडल। ठीक है, सबको मिला करके जलमंडल बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो, ये ऐसा देख रहे हैं आप, ये संसार का, वर्ल्ड का मैप है, नक्शा है, ये देख रहे हैं आप, दिख रहा है ना। इसमें ब्लू कलर का आप देखिए, ब्लू कलर जहां जहां भी है सब है पानी, जल, है ना। क्या है? जल। ये सब जलमंडल है, पानी है ना। अब आगे देखेंगे दूसरे नंबर पर, पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का, यानी सबको अगर हम मिला दें तो उसका लगभग 2.7% स्वच्छ जल है। स्वच्छ जल का मतलब जिसे हम पी सकते हैं, है ना। साफ सुथरा जल, मीठा जल भी बोलते हैं। तो कितना प्रतिशत है? 2.7% ही। 100% में समझ में आ रहा है? 2.7 बहुत कम है, जिसको हम पी सकते हैं, स्वच्छ जल है। और बाकी 97.3% भाग जो है लवणीय जल है, जिसको हम पी नहीं सकते हैं। नमक की मात्रा, लवण की मात्रा उसमें बहुत ज्यादा, जिसे हम पी नहीं सकते, पिया नहीं जा सकता, वो बहुत ज्यादा है, 97.3%। ठीक है, तो इसको याद रखना है। कुल जो मात्रा है यानी 100% जो जल है, उसमें हम सिर्फ पीने के रूप में 2.7% जल को ही यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी 97.3% जल जो है लवण के रूप में है, जिसको पी नहीं सकते। क्लियर? आगे देखते हैं अब जल चक्र। जल चक्र की चर्चा करेंगे। अच्छा, आप लोग जानते हैं, वर्षा देखे हैं, बारिश कैसे होती है? थोड़ा सोचने का यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आखिर वर्षा होती है कैसे। तो जल चक्र को समझने में आपको सब, अगर समझ गए जल चक्र को, तो समझ में आ जाती कि वर्षा क्या है, कैसे होती है ना। तो इसको ध्यान से देखिए, पृथ्वी पर उपस्थित जल का प्रवाह महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच लगातार होता रहता है ना। इसे ही जल चक्र कहते हैं। यानी महासागर जहां जल है, जल की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो महासागर से वायुमंडल यानी इसमें हवा में, उसके बाद फिर हवा से स्थल में, ये चक्र होते रहता है, ये बराबर चलते रहता है, इसे ही जल चक्र कहते हैं। तो सूर्य की गर्मी से, यानी सूर्य की रोशनी के कारण, गर्मी है सूर्य में, जानते हो कि नहीं, जल राशि जल वाष्प में भाप बन जाता है। भाप बनते हुए आप लोग देखे हैं घरों में, वही तालाबों में, सागरों में सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो गर्मी पाकर जलवाष्प बन जाता है। और जलवाष्प मतलब बनने के बाद क्या, उड़ जाता है ना। तो जलवाष्प में परिवर्तित होकर के वायुमंडल में चला जाता है, यानी ऊपर चला जाता है यहाँ, है ना। और वहां यह जलवाष्प फिर आगे ऊपर जाकर के ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर के संघनित यानी जमा हो जाता है, संघनित हो जाता है एवं बादलों का रूप ले लेता है। बादल बनते हुए देखे आप लोग? देखे ना। तो बादल के बाद क्या होता है? बादल बनने के बाद वर्षा। वर्षा तो
पुनः वर्षा और बर्फ भी गिरता है। देखे हैं बर्फ गिरते हुए, ओला जिसको बोलते हैं, बर्फबारी बोलते हैं। हिमपात बर्फ बन के जो गिरता है। ओस रात में देखे हैं, ये सुबह सुबह देखते हो कि घास के कनों में पानी की बूंदे देखे हैं। या ठंडा के दिनों में बाहर कोई चीज रहेगा तो भीग जाता है कपड़ा वगैरह, तो ओस गिरता है। तो ये सब नीचे जमीन में वापस धरती पर लौटता है ना। वर्षा जो है ओला के रूप में, हिमपात ओस के रूप में, ये जलवाष्प जो है फिर पुनः लौट जाता है धरती पर। और ये चक्र जो है बराबर हमेशा धीरे धीरे चलते रहता है ना। तो इसे ही हम लोग जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर? समझ में आया? वर्षा कैसे होती है, समझ में आ गया? तो ये काम बराबर होते रहता है। अब इसको ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर जो ब्लू है हम बताएं कि ये है पानी यानी जल है, यानी महासागर है ना। तो इसमें एक चीज और याद रखना है कि समुद्री जल की लवणता जो है 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल पर है। यानी समुद्र से अगर 1000 ग्राम जल लेते हैं तो उसमें 35 ग्राम लवण मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे वर्ल्ड का मैप आप देख रहे हैं, इसमें हम पहले भी बताए थे 7 महादेश हैं। कितने महादेश है? 7 महादेश। सबसे बड़ा एशिया, जहाँ हम लोग रहते हैं भारत में, देखो यहाँ पे भारत है, तो वो किस महादेश में है? एशिया महादेश में। ठीक है। एशिया के बाद यूरोप, फिर अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर देखिए आप लोग। ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे देखिए मैप। और एक महादेश है जहाँ लोग नहीं रहते हैं, वो कौन सा है? अंटार्कटिका। हाँ, जहाँ सालों भर बर्फ जमा हुआ रहता है, आदमी लोग नहीं रहते वहां, है ना। यहाँ पे देख रहे हो अंटार्कटिका। तो यह भी एक महादेश है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं तो 7 महादेश हैं और 5 महासागर है। ये जो ब्लू कलर में आप लोग देख रहे हैं, ये महासागर है, 5 महासागर। तो इसको भी हमको याद करना है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके।